मेरठ में करीब 2.5 महीने पहले एक सीनियर वकील का सेक्स टेप सामने आया। उसके बाद ये पता चला कि उस सीनियर वकील की जो कर्मचारी एक नाबालिग लड़की है वो मिसिंग है। उसकी जब पुलिस ने बरामदगी की तो ये पाया 164 के बयान में कि वो वकील और उसके 2 साथी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं मेरठ के, वो लगातार उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे और उससे लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था, जिनमें एक अरविंद गुप्ता मारवाड़ी जो बीजेपी महानगर के महामंत्री हैं और दूसरे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संजीव सिक्का शामिल हैं। दोनों आरोपी हैं। मारवाड़ी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है, 82 के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है। दूसरी तरफ संजीव सिक्का भी इसमें आरोपी हैं और उनको फिलहाल पुलिस ने नोटिस दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक दोनों नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार पुलिस उनको बचाने में जुटी है, ऐसा आरोप है। आपको बताएं कि आज आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिलाधिकारी के ऑफिस पर, और ये बड़ा लंबा जुलूस लेके यहाँ पर ये सारे लोग पहुँचे हैं अभी थोड़ी देर पहले, और अब यहीं पर जो धरना है वो शुरू कर दिया है। मांग केवल यही है कि जो बीजेपी के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी आखिर इस मामले में क्यों नहीं हो रही। जो नाबालिग पीड़िता है उसके माँ बाप नहीं हैं, वो अनाथ है और लंबे समय से वो यहाँ मेरठ में रह रही थी अपनी एक रिश्तेदारी में, और उसको इस सीनियर वकील आरसी गुप्ता ने अपने यहाँ पर कर्मचारी रखा हुआ था। लेकिन उसको कर्मचारी रखते हुए ही उसका यौन शोषण किया गया। केवल इस पीड़िता के ही नहीं और कई लड़कियों के भी बहुत सारे वीडियो पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया है कि दोनों बीजेपी नेता जिनके नाम 164 सीआरपीसी के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए, वो दोनों के दोनों इस मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ भी पुख्ता सबूत हैं। उनके खिलाफ जो बहुत सारे जो कॉल रिकॉर्ड हैं, कॉल चैट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो भी उस लड़की के साथ मिली है और यहाँ बहुत सारे नेता हैं वो पहुँचे हैं। बाबूजी ये बताइए कि आपकी डिमांड क्या है इस मामले में? हमारी डिमांड यही है कि जो संजीव सिक्का है और अरविंद कुमार मारवाड़ी है, उनको जो पॉक्सो एक्ट जैसा ये लगा हुआ है, एफआईआर दर्ज है, उनको गिरफ्तारी करे जाए तत्काल। 2.5 महीने का वक्त हो चुका है लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। आप क्या मान रहे हैं, वजह क्या है? वजह यही है सब, आप तो जानते ही हैं इसमें वजह क्या। हम तो जानते हैं, आप भी तो बता दीजिए। करोड़ों रुपए का हेर फेर हो रहा है इसमें, करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। हाँ, और राज्य मंत्री को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? ब्रजभूषण सिंह और ये चिन्मयानंद और कुलदीप सहगर, सब ये भाजपा पालती पोस्ट है इन्हें। आम आदमी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंकुश जी, आज बहुत बड़ा एजिटेशन आप लोग कर रहे हैं, आप क्या मान रहे हो, क्यों गिरफ्तारियां नहीं हो रही? देखिए, जब जब कोई बलात्कारी निकल के आता है तो उसका सीधा सीधा संबंध भाजपा से होता है। इस पूरे मामले में पॉस्को में एफआईआर दर्ज है। जो मुख्य अभियुक्त वकील, उसको पकड़ के जेल भेज दिया गया। पिछले महीने की 26 तारीख को कोर्ट से इस व्यक्ति के एनपीडब्ल्यू हो गए। ये कौन व्यक्ति है? जो भाजपा का महानगर का महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी है। दूसरा एक्यूज इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी का राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का है। इन लोगों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पा रहा। 1 महीना हो गया। जब जब बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई की बात आती है, भाजपा इनके साथ खड़ी हो। कथुआ का कांड हो, उन्नाव का कांड हो, हाथरस का कांड हो, चाहे ब्रजभूषण शरण का मामला हो, चाहे कुलदीप सागर का मामला हो, ये इनकी सबसे बड़ी पैरोकार है। आम आदमी पार्टी, हम लोगों की, तमाम लोगों की ये मांग है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी करे। हम पूछना चाहते हैं, कहां चला गया वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर? कहां चले गए वो प्राधिकरण के अधिकारी जो जाते हैं और उसके एक गरीब मजलूम अगर छोटी सी कोई उससे घटना हो जाए तो उसका घर तोड़ देते हैं? इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान चल रहे हैं, इन पे कोई बुलडोजर नहीं गया। तो ये लड़ाई बहन बेटी की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। हम कह देना चाहते हैं जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, अगर आप पे पर्याप्त पुलिस बल नहीं है तो अन्य जनपदों से मंगा लो, अन्य जनपदों में नहीं है तो अन्य प्रदेशों से मंगा लो, लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधियों के जो बहन बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको गिरफ्तार करना सुनिश्चित करें। ये पुलिस का कहना है कि अभी जो आरोपी हैं वो फरार हैं और उनके कुर्की के तक जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में दी गई है। अब दी गई है,
पिछले महीने 26 तारीख को जिसका एनपीडब्ल्यू हो गया 1 महीना होने वाला है, जिला प्रशासन इतना सुस्त क्यों है भाई? क्या क्या घाल मान रहे हैं? जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के नहीं कर रहे। आप देखिए जो एक्यूज है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बन के खुला घूम रहा, पुलिस की सुरक्षा लेके घूम रहा, अरविंद गुप्ता मारवाड़ी का पता ही नहीं चल रहा। अरे भाई कमाल है। फरार है, यही तो पुलिस कह रही है। अरे फरार है तो उस पर जाके आप बुलडोजर चलाओ ना, उस पर क्यों नहीं आप चला रहे जाके बुलडोजर? उसकी गिरफ्तारी क्यों आप सुनिश्चित नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो भाजपा का पदाधिकारी है, महानगर का महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी का। क्या उसको निष्कासित किया इन लोगों ने? ये सारे के सारे सवाल है। राज्य मंत्री बदस्तूर बना हुआ है, ये लोग इन्फ्लुएंस करके और तो और चर्चाएं आम है, चर्चाएं आम है, करोड़ों रुपए का लेन देन करके इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जाएंगे सार्वजनिक तौर पे, जब वकील को गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी ये सेटल करने का मामला आया था प्रकाश में, 15 लाख रुपए देने की बात आई थी। ये तो खुद सत्ता में है, ये काहे को पैसे देंगे? इनके पास तो सत्ता की ताकत है। तो सत्ता की ताकत है, इसीलिए तो बचे हुए हैं। 1 महीना होने को है। गांव का गरीब व्यक्ति, किसान, कोई मजदूर किसी से एक साइकिल से किसी को कुछ चोट लग जाए तो उसका पुलिस का दरोगा पकड़ के उसको मारता है। गाजियाबाद में देखा एक दरोगा, एक वो सिपाही किस तरीके से गिरा गिरा के लात घूसों से आम आदमी को मारता है। उनको पकड़ने के लिए इनके पास बुलडोजर है, उनके पकड़ने के लिए ताकत है, लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के इनके पास फोर्स नहीं है। तो हमारी मांग है ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करें। 1857 की क्रांति धरा है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने बहन बेटी के स्वाभिमान और सम्मान के साथ। 2 दिन पहले कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल हुई है और पुलिस ने माना है कि ये आरोपी भी हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं करना चाहती? बिल्कुल। ये बचेंगे कैसे फिर ये बिल्कुल साफ साफ है। आप देखिए कोर्ट के अंदर पॉस्को जैसी धाराएं में क्या है, कानून क्या कहता है कि तत्काल उसकी जो बच्ची के बयान है उस बयान के आधार पे जो उसमें विक्टिम है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आप में सीधा सा सवाल ये है कि उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आप बताइए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए और आज 1 हफ्ते का हम लोग अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होती है तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आज पूरे दिन धरना देंगे? पूरे दिन धरना नहीं, अभी हम जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं, इसके बाद एसएसपी साहब को भी देंगे और आने वाले समय में और प्रबल तौर पे अगर नहीं होता है तो हम शीर्ष नेतृत्व भी इस पे आवाज़ उठाएगा और हम सारे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो जो आम आदमी पार्टी है वो एक आम लड़की के लिए जो उत्पीड़न की पीड़ित है, यौन उत्पीड़न की पीड़ित है, उसके इंसाफ के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।